तो खूब नाम जप करो भैया, जितना कर सकते हो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए और आचार्यों के परमाचार्य भगवान श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा गंगा के घाट पर बैठकर श्री सुखताल में कह रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, भागवत जी का एक प्रश्न है, लोग कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जब ईश्वर पृथ्वी के कण कण में है, अणु अणु में विद्यमान है, तो फिर मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? ईश्वर तो हर जगह है। अभी जग में सब राहत विरागी सब में बैठा है वो तो। ऐसा भी नहीं है कि चींटी में कम हो और हाथी में ज्यादा हो। ऐसा भी नहीं है कि अभी गड़ा कोटा में कथा हो रही है तो भगवान गड़ई कोटा में है, दमोह में, रहली में, सागर में ना हो। सर्वत्र है, समान है, हर जगह है। बिल्कुल एक साथ। कैसे? एक बार एक महात्मा जी निकले गड़ा कोटा से, तो ऐसे ही चौपाल पे बैठ गए किसी के मकान के बाहर। तो महात्मा जी को भीतर से आवाज आई, गड़ा कोटा के 4-5 बच्चे लड़ रहे थे भीतर कमरे में, और वो इसलिए लड़ रहे थे, एक कह रहा था कि हम हाथी खाएंगे, एक ने कहा हम घोड़ा खाएंगे, एक ने कहा हम ऊंट खाएंगे। बाबा जी को तो पसीना आ गया कि धन्नरे गड़ा कोटा के बाल बच्चे इतने दमदार, तो एक हो लड़ गए कि हम हाथी खें, हम घोड़ा खें, हम ऊंट खें। बाबा जी ने सोची कि ऐसे बालकों के तो दर्शन करो चाहिए, तो खिड़की में से झांक के देखे तो क्या देख रहे? वे बाल बच्चे
गरिया घुल्ला धरे थे और लड़ रहे थे। वो गरिया घुल्ला रखे थे और लड़ रहे थे। अब हाथी भी है, घोड़ा भी है, ऊंट भी है, पर असल में क्या है? शक्कर है कि नहीं है? ऐसे ही संसार का कोई भी जीव हो, पर असल में तो भीतर परमात्मा रूपी ईश्वर विद्यमान है। तो फिर मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? तो देखो, इसका सीधा एक ही जवाब सुन लो, ज्यादा बात घुमाने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी की ऐसी कोई भी सतह नहीं है जिसके नीचे पानी ना हो। बताओ कहां पानी नहीं है? यहां तुम बैठे इसके नीचे क्या पानी नहीं है? कहीं भी, इसलिए कहीं भी गड्ढा लगवा दो, बोर करवा दो, पानी निकल आता है, क्योंकि पृथ्वी की पूरी सतह के नीचे पानी भरा है। अब किसी को अगर प्यास लग आए तो क्या यहीं जमीन में मुंह लगा के तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? यहीं मुंह लगाओ और पानी पी लो। ऐसा भी नहीं है कि पानी नहीं है, पानी सर्वत्र व्याप्त है। पर जब प्यास लगेगी तो कुएं के पास, नदी के पास, नल के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां संचित और पानी का स्रोत है। इसीलिए मंदिर में भक्ति का एक स्रोत है, भक्ति की एक शुद्ध बुंदेलखंडी झील निकली है। वहां पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो जाएगा। पूछा गया, भगवान ने पृथ्वी क्यों बनाई? क्या कारण था? क्या जरूरत पड़ गई भगवान को? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तो फिर ध्यान से सुनो। तुमने पूछा क्यों बनाई, किसने बनाई? तो जिसने पृथ्वी बनाई है उसके बारे में जानने के पहले तुम्हें सृष्टि के बारे में जानना होगा। जब सृष्टि के बारे में जानोगे तो सृष्टि बनाने वाले का महत्व समझ में आएगा, वरना समझ में आने वाला नहीं। परीक्षित, वो एक से अनेक और अनेक से एक होता है। पृथ्वी बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य बस एक है। एक बात समझ लो, फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार भगवान ने हमें, तुम्हें सबको बुलाया, हम सब गए थे। भगवान ने हमसे कहा कि भैया हमारी एक इच्छा है लीला करने की। बोले क्या? बोले हम लुक्का छिपी खेलना चाहते हैं थोड़ी देर को तुम लोगों के साथ। हम सब ने कहा हमें मंजूर है। पहले कौन छुपेगा? भगवान ने कहा पहले तुम लोग छुप जाओ। अपन सब छुप गए। कहां? भगवान के उदर में प्रलय आ गया। भगवान ने समग्र सृष्टि को अपने भीतर समेट लिया। अपन छुप गए ईश्वर के अंदर। ईश्वर ने ढूंढना चालू किया, एक एक करके ढूंढता गया। किसी को गलाकोटा में, किसी को रहली में, किसी को सागर में, किसी को बंबई में, किसी को दिल्ली में, सबको यथावत ढूंढ ढूंढ के बिठा दिया। अब ईश्वर ने कहा देखो भैया हमने तो सबको ढूंढ लिया, अब हमारा नंबर है, अब हम छुप रहे हैं। सबने कहा आप कहां छुपोगे? भगवान बोले मैं पृथ्वी के कण कण में छुप रहा हूं, जिसको जहां मिल जाऊं वहां ढूंढ लो। और आज भगवान इस पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है। अब हमें ढूंढना है कि कहां मिलता है। अब अपना नंबर है और मिलेगा। ये बात हम इतने विश्वास से इसलिए कह रहे हैं कि अगर आज तक किसी को नहीं मिला होता
तो ये मन में संशय होता कि मिलता नहीं है। जब प्रहलाद को मिल सकता है, मीरा को मिल सकता है, ध्रुव को मिल सकता है, तो हमें और आपको क्यों नहीं मिल सकता है? बस इसी आस पे लगे रहोगे, किसी ना किसी को मिला है तो हमें जरूर मिलेगा। अगर किसी को न मिलता तो ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं थी। मिला है इसलिए मिलेगा। अब जिसको जहां मिल जाए वहां ढूंढ लो। किसी को माता पिता की सेवा में ईश्वर मिल रहा है, किसी को गौ की सेवा में ईश्वर मिला, किसी को अपने कर्म में ईश्वर, किसी को धर्म में ईश्वर, किसी को सरहद की सीमा पर ईश्वर। हाँ, जो सरहद पे हमारा सिपाही लड़ रहा है वो भी कर्म के द्वारा परमात्मा को ढूंढ रहा है। एक बात और अब आ गई, सैनिक की बात आई तो एक बात कहें, संसार की जितनी नौकरी है वो वेतन के लिए है। संसार की जितनी नौकरी है वो किसके लिए है? वेतन के लिए। पर सैनिक की नौकरी वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए वो नौकरी करता है। वो वेतन के लिए नौकरी नहीं करता, वो वतन के लिए नौकरी करता है। परीक्षित, तुमने एक प्रश्न और किया था कि अवतार में और जन्म में क्या अंतर है? जन्म में और अवतार में क्या अंतर है? तो परीक्षित, जन्म और अवतार को ऐसे समझ लो, एक आदमी एक कुएं में गिर गया, अब वो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, तो वहां से एक आदमी निकला, उसने देखा कि कुएं में एक आदमी गिर गया है, तो ने बगल से उठाई रस्सी, पाट में बांधी और कुआं में उतर गए। इतने में बहुत आदमी इकट्ठे हो गए, वो सब चिल्लाने लगे दौड़ो दौड़ो, कुआं में 2 आदमी गिर गए। जबकि गिरे कितने हैं? एक तो बचाने उतरा है, और दुनिया को लग रहा है कि 2 गिर गए हैं। हम कर्मों के बंधन में बनकर इस संसार रूपी कुएं में गिरे हैं, और परमात्मा हमारी श्रद्धा और भक्ति की डोर हम तक डालकर हमें बचाने उतरा है, पर लोगों को लग रहा है कि 2 गिरे। यही अंतर है। या परीक्षित ऐसे समझ लो, संसार एक जेल है, हम कर्मों के बंधन में फंसे हुए कैदी हैं। अच्छा, जेल में 2 लोग रहते हैं, कैदी और जेलर। कैदी ना तो अपने मन से आ सकता है और ना अपने मन से जा सकता है, ना अपने मन से खा सकता है कि खा सकता है। पर जेलर अपने मन से आ सकता है, अपने मन से जा सकता है, अपने मन से वहां रह सकता है। परीक्षित, इस संसार है जेल, हम कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं कैदी, और ईश्वर है वो जेलर। ईश्वर वो जेलर है। परीक्षित, बस अवतार में और जन्म में यही अंतर है। अब हम तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की बात बताते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहां से प्रारंभ कर लो कथा को, कि जिस पर गुरु की कृपा नहीं होगी, बहुत गहराई से बात पकड़ना, जिस पर गुरु की कृपा नहीं होगी उस पे कभी भगवान शंकर की कृपा नहीं हो सकती। बिना गुरु कृपा के भगवान शिव नहीं मिलते। जिस पर गुरु कृपा नहीं होगी उस पे उसको कभी शिव नहीं मिल सकते। तुम कछु करत रहियो, कितना माटी गोल गोल फेंकत रखो बना बना, क्योंकि हर चीज का एक क्रम है। हमारे आचार्य जी पढ़ाते हैं
आचार्य जी जैसे कोनो बच्चा आ जाए डायरेक्ट के हमें आचार्य करने हैं, न की प्रथमा हो न मध्यमा हो तो आचार्य हो सका नहीं हो सकता, एक क्रम है। ऐसे ही भजन का भी एक क्रम है। जिस पर गुरु कृपा नहीं होगी उस पे कभी भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी, और जिस पे भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी उस पे कभी राम जी की कृपा नहीं हो सकती। तो मूल पटक के मार जाएंगे, बिना शंकर जी के राम मिल है ही नहीं। रामायण उठा के पढ़ो कि जेहि पर कृपा न कर त्रिपुरारी, सो नर पावन भगति हमारी। के बिन छल विश्व नाथ पग नेहु, तो राम भगत कर लक्षण देहु। और राम जी ने तो यहां तक घोषणा कर दी है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मुए सपने नहीं भावा। तो जिस पर गुरु की कृपा होगी उस पे भगवान शंकर की कृपा होगी, जिस पे भगवान शंकर की कृपा होगी उस पर राम कृपा होगी। अच्छा, ये पर राम जी की कृपा हो जाए फिर वो पे कौन की कृपा होगी? जिस पे राम कृपा होगी उस पे किसकी कृपा होगी? तुम्हारों को सबको पता है, खबर या नहीं खबर हम करा दे रहे, कोई खबर आ जाए कि जा पर कृपा राम की होई, सुता पर कृपा करे सबको। जिस पे राम जी की कृपा हो जाए उस पे सारे संसार की कृपा हो जाती है। पर अब बात आती है कि गुरु कृपा कैसे होगी, पहली क्लास कैसे पास करो, जब तुम बहुत ऊपर की बात है। गुरु कृपा कैसे होगी? गुरु जी को खूब मोटो लिफाफा देने बना के कृपा हो जाए, नहीं हुई है। गुरु जी को खूब माला पहरा दे कृपा हो जाए, बिल्कुल नहीं हुई है। गुरु जी के खूब हाथ पांव दबा दे, अच्छा कछु कछु आदत रहे था गुरु बाबा हरण सोई अच्छे हाथ पांव दबवावे को। एक पंडित जी उतरे कथा से, जजमान हा तो मठ, महाराज बोले रे तना गोले को सकती के, जजमान बोलो काय का गार मचा कराए, 3 फुट के कमरा पे धारे काय में हार गए। बोले तो तन्ना हाथ ही दबा दे रे, कहले काय का भीटे उठा कराए, काय में हाथ पर आ रहा है तुम्हारे हमें क्या बता दे। जजमान बोलो काओ तो करो दवा दे रहा है, वही से चिल्ली आता रहा है 2-3 घंटा से, वही फिर आ रहा हो। तो न हाथ पैर दबाने से, न मोटी माला पहनाने से, तो गुरु कृपा कैसे होगी इस बात को समझ लेना। जब तक गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी का स्पर्श नहीं करोगे तो तुम्हारे गुरु की कृपा तुम पे हो नहीं सकती। हमारे गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी होती है, और अगर तुमने गुरु जी की शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया, गुरु ना भी चाहे तो पूरी कृपा तुम पे हो जाएगी। और अगर तुमने जीवन में अपने गुरु जी की शिव पिंडी का स्पर्श नहीं किया तो गुरु जी चाहे भी लेवे तो भी गुरु की कृपा तुम पे नहीं हो सकती, क्योंकि बिना गुरु कृपा के कुछ होता नहीं है। हाँ, बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं होता। ऐसे समझ लेते ऐसे यहां है बात पकड़ में। एक राजा के होती सत्यनारायण की कथा ध्यान से सुन लो। अब तो पंडित जी हर बहुत बैठे। अच्छा, पंडित जी जब कथा करत हैं
तो हर पंडित जी की एक आदत है, आदत का नियम है, जैसा ही कथा विश्राम हुई है, अब पंडित जी के हैं इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज बोले कोई अच्छा, उन पंडित जी को एक अलग आदत पड़ी थी, बेइज्जती तो कहता ही थे कि इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पर वे एक बात और कहते, हरि चाहे तो बंधन छूटे, हर अध्याय। अब राजा अच्छे भाव से कथा सुने। एक दिन राजा कहूं से पकड़ लिया एक मिट्ठू। पंडित जी आए सवेरे सवेरे कथा बांचने, मिट्ठू कहीं बैठो ही को। जैसा ही पंडित जी ने कही इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो मिट्ठू के लगो हट झुट्टा पंडित। राजा भी मिट्ठू को देखे और पंडित जी भी देखे। पंडित जी ने सोची मैंने क्या बिगाड़ दो जो हमसे झुट्टा कह रहा हूं। पंडित जी ने दूसरा अध्याय पढ़ो और फिर बोले श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो मिट्ठू बोलो हट झुट्टा पंडित। अब राजा फिर देखो, महाराज ने कई बतवा आखिरी कथा कहा ही आज, अब नहीं बचने ये कहते हमारी कथा। अब एक काम करो, शिवम जहां भी हो गाड़ी हमारी वाली गाड़ी अपनी आगे बढ़ा दो और भैया यहाँ संजू भैया नीलेश भैया के यहाँ डलवा दो, कुछ बिछाए गाड़ी आगे करवा के यहाँ डलवा दो, क्योंकि अब हमें गुंजाइश दिख नहीं रही है परिसर में। अब तो हम खिसकने को भी नहीं कह सकते। ये दो दो गोपाल का कमाल है भैया, नहीं है? एक तो जेठ बैठे गोपाल जी और एक तो मोरों के गोपाल जी, तो जगह तो कम पर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पंडित जी ने तीसरा अध्याय पढ़ा, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात है। अब पंडित जी ने तीसरा अध्याय करो समाप्त और बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मिट्ठू नहीं बोलो, जैसे इनने कही हरि चाहे तो बंधन छूटे। मिट्ठू बोलो हट झुट्टा पंडित। राजा बोलो महाराज करो इकट्ठो सामान। पंडित जी बोले क्या दो अध्याय तो करवा ले। बोले में तो हो गए, अब कल से नहीं, अब जो हमें नहीं सुनने भागवत सत्यनारायण की कथा। अब राजा का आदेश, पंडित जी क्या करते, बेचारे अपने शंख झालर चार सुपारी धरी अर्ध धार्मिक हो गए। आजकल की तो कथाया, आजकल सत्यनारायण की कथा भी यार भज्जा ऐसी होने लगी है, दुकानदार भी कुछ कब की तो सुपारी धरे हैं सत्यनारायण को। 1 किलो सुपारी ले आओ सत्यनारायण की कथा की, तो एक सावत न कर जाए उनमें तो हमारी गारंटी है। अब तुम खती सुपारी पे गणेश जी बैठा रहे, बताओ भाई, वे तो हर में बचवा उठे। आदमी भी इतना बेईमान होगा है आज को। सत्यनारायण की कथा को तोलिया ले आए का महाराज मुंह पहुंचे, आदि तोलिया भुआं में चिपकी, आदि बारों में, आदि डाली में। तमाशे मचाए हैं क्या होते। अच्छा और कई महाराज कथा होने, महाराज आ गए कथा को, भज्जा बैठ गए बाहर ताश खेल में, 1.5 फुट को मोड़ा मोड़ा बैठा दो कथा में। अब महाराज कथा बांचे के वो की ना
छे हो तुम्हारी नाती की। माँ नाती भी ने रो पाए, अब भज्जा को नाती, भज्जा को टेम गंजा नाती, कथा में बैठो 1.5 फुट को। और जैसे ही संत बजो, कहीं चलो रे प्रसाद ले अच्छी, फिर परी दौड़े, कुतिया तो खाए से तुम बैकुंठे जा रहे, वो आंगनबाड़ी को दन्नो खा ले। बिल्कुल सत्यनारायण के कथा को प्रसाद न करे तो आंगनबाड़ी को दन्नो। अरे पहलों में जो लिखो है कि बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण की कथा सुने, फिर लिखो है कि प्रसाद खाएं। क्या हालत बन गई रे भैया। खती सुपारी त्रियोले पान और विधि विधान से पूजा होए काय जजमान। बता अरे भैया साल में एक बेर करवावे जे बहू ने कही मम्मी घी बसान लगो, मम्मी ने कही तो ठलिया पहला हम फूलबत्ती बना रहे।